हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लाइच आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं योगेश स्टडी पॉइंट के परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और शानदार जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हमने जो दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, तो उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट के अंदर हम पढ़ रहे थे जो अपना परसेंटेज का टॉपिक है, पढ़ रहे थे। परसेंटेज के टॉपिक के हमारे दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर अपना परसेंटेज का टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने जो टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन लिए हैं वो पीछे के 4-5 साल के अंदर जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी प्रकार के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सबसे पहले प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर दो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की भी साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी बता दो कि आपके 5 दिसंबर से दिल्ली पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आपको जब पता चलेगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब इन प्रैक्टिस सेट की कीमत क्या है तब आपको पता चल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से पूरी मेहनत के साथ में हम वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, कोई भिन्न है उसके अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 31 से ही 1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? मैंने मान लिया कोई भिन्न है x और y, x अपॉन में y। ये क्या है? कोई भिन्न है। इसमें बोला है कि अंश में 25% की वृद्धि, यानी कि 25% की वृद्धि यानी कि 125%। ठीक है। हर में कितने की वृद्धि? 31 से ही 1/4 की वृद्धि, यानी कि 31 से ही 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 31.25% लिख सकता हूं ऐसा। तो 31.25% की वृद्धि बोला है, यानी कि कितना? 131.25%। ये किसके इक्वल है? ये किसके वृद्धि होती है? तो वो भिन्न क्या प्राप्त होती है मेरी? 5/14 प्राप्त होती है। यानी कि कोई भिन्न है उसके अंदर 25% की वृद्धि और हर के अंदर 31.25% की वृद्धि की जाती है तो वो भिन्न क्या हो जाती है? 5/14 हो जाती है। तो उसकी मूल भिन्न यानी कि x और y की मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, परसेंट से मैंने क्या कट कर दिया, यहां पर परसेंट कट कर दिया। अब देखो x अपॉन में y क्या आ जाएगा मेरा? मुझे ये बताओ, ये 131.25 है, ये किस में है? भाग में है। तो इक्वल के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 गुना 131.25 अपॉन में क्या आ जाएगा? 14 है। अब देखो 125 गुना में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में। गुना में 125 आ गया। ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसको कट कर दो। अब इसको कट करोगे तो 25 पंजो 125 हो गया। यहां पर देखो 25 पंजो 125। ठीक है। कितने बचे? 125। 5 और 1 6, कितने हो गए? 62 हो गए। 25 दूनी 50, 25 75 होते हैं। 25 दूनी 50 और 5 500 कितना आ गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 525। अब फिर से कट रहा है क्या? ये कट रहा है, फिर से 5 से ही कट कर दो। 5 एकम 5 0 5 5 25, 105 हो गया। अब और भी कट रहा है, 5 से इसको कट किया, कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब और भी कट रहा है क्या? 7 से कट किया, 7 इंटू में 2 14 और 7 एकम 7 और 7 5 35, कितना आ गया? 15 आ गया। अब फिर से कट रहा है, 5 से कट किया 3 बार और 5 से कट किया 4 बार, यानी कि जो भिन्न है x अपॉन में y की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई? 3 अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 3 अपॉन में। और यही पूछा था मूल भिन्न क्या? अच्छा, दो और भी 4 इंटू में 2 कितना आ गया? 8 हो गया।
3/8 आ गया। तो मूल भिन्न क्या आ गई 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही जो दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है तो वो भिन्न का मान 39/44 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। यानी कि कोई भिन्न मैंने वही मान ली x/y है, उसके अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, अंश में 17 की वृद्धि, यानी कि वो कितनी है 117% है। अंश में 17 की वृद्धि और हर में कितने की वृद्धि बोल रहा है, वो हर में 12% की कमी बोल रहा है, वृद्धि नहीं बोला कमी बोल रहा है, यानी कि 12% की कमी, यानी कि कितना हो गया 88% हो गया। ठीक है, किसके इक्वल है 39/44 के इक्वल है। तो उसने क्या पूछा है, मूल भिन्न बताओ। अब देखो परसेंट से ये परसेंट कट गया, 44 से कट गया, कितनी बार कटा 2 बार कट गया, 44 से कट गया कितनी बार कटा 2 बार कट गया। अब 39 से कट हो रहा है क्या, 39 से 3 बार कट हो रहा है, कितनी बार है 3 बार कट हो रहा है। तो मेरी x/y कितना आ गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये यहाँ पर भाग में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा गुना में, ये किधर है अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x/y, यानी कि जो मेरी मूल भिन्न है वो कितनी आ गई 2/3 आ गई। ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ। ठीक है, ये अपने भिन्न वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हार्ड रहती है और क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहला जनसंख्या पर आधारित का, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 75,556 है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी है। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला है वर्तमान जनसंख्या कितनी है 75,556 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 75,556 है। अब उसने बोला है कि प्रत्येक वर्ष वो 3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले वर्ष वो कितनी होगी 103%, फिर कितने वर्ष बोल रहा है 3 वर्ष बाद में, तो इंटू में 103/100 हो गया, इंटू में 103/100 हो गया। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। अब यहां पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड रहती है, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। ठीक है, कर लोगे। अब कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पर चलता हूं, क्यों सीधा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े कस्बे में प्रवास के कारण प्रतिवर्ष 8% की दर से घट जाती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 8% की दर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसको जो अपना रेशियो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। 8% को मैं क्या लिख सकता हूं 2/25 से, यानी कि पहले जो जनसंख्या थी वो 25 थी, अब वो 2 की क्या हो रही है उसके अंदर कमी हो रही है, यानी कि पहले जनसंख्या 25 थी, अब कितनी हो गई 23 हो गई। कितने वर्ष की बोला है उसने 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 2 बार लिख दो, 25 से कितनी हो गई 23, यानी कि पहले जो जनसंख्या 625 थी, अब कितनी होगी 23 की स्क्वायर 529, यानी कि पहले जो जनसंख्या थी वो 625 थी, अब कितनी होगी 529 होगी। अब देखो पहले की जो जनसंख्या कितनी दे रखी है 94,87,000 है, 94,87,500 जनसंख्या, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू 94,87,500 है, तो यहां से एक की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 94,87,500 अपॉन में कितना आ गया 625। अब पूछा क्या है मेरे से वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान कितनी है, यानी कि 529 की वैल्यू पूछी है। अब इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो कौन क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आगे की कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी।
पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 20% थी। पहले 2 वर्षों में जो है जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। यानी कि पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000। कितनी थी, 10,000 थी पहले 2 वर्ष। यानी कि पहले वर्ष भी 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष भी कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके आगे पढ़ो क्वेश्चन को। तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या में 10% और 5% की दर की कमी आती है। यानी कि तीसरे वर्ष 10% की कमी आ रही है, यानी कि वो जनसंख्या कितनी है, 90% अपॉन में 100। चौथे वर्ष 5% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी कि 5% की कमी आ रही है, यानी कि 95 अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, अब इसको कट कर लो। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब देखो 5 से कट किया, 5 से कम 5, 5 9 45, 5 से कट किया 2 बार और 2 से कट किया 6 बार, 12 6 72 हो गया। इंटू में 19 इंटू में 7 9 9 81 और 8 हो गया, 9 और 8 17, 171 हो गया। अब इसको गुना कर लो। अब इसको आप क्या करोगे, गुना करोगे तो 72 2 आ गया, 72 इंटू में 17 कितना हो गया, कैरी 7 हो गया और 12 तो 1224, 1224 और 7 कितने हो गए, 1231। कितना आ गया, 1231 हो गया। यानी कि उसने क्या पूछा है, वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, तो 12,312 है। ठीक है, ये क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है वो जल्दी से मैं करा दूंगा, जिसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं होगा, और जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है वो आपको खुद को करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कमी क्या है, शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कमी क्या है। यानी कि शहर की पहले जनसंख्या कितनी थी, 3,68,000 कितनी थी, 3,68,000 थी। वो क्या हो गई, अब कितनी हो गई, 3,27,200 हो गई। कितनी हो गई, 3,27,200 हो गई। अब उसने बोला है कि शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखो 3,68,000 से लेकर 3,27,200 हो गई, यानी कि जनसंख्या में कितने की कमी हुई, कितने की कमी हो गई यहाँ पर, 40,800। कितने की, 40,800 की। अब जो कमी और वृद्धि निकलती है वो किस पर निकलती है, इस पर, यानी कि पहले की, यानी कि किस पर हो रही है कमी, किससे हो रही है, इससे तो हो रही है। यानी कि अपॉन में कितना आ गया, 3,68,000 इंटू में क्या हो गया मेरा, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 3,68,000, 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो आ गया। अब देखो 368 से यदि डिवाइड करोगे तो 368 कितनी बार, एक बार, फिर कितना आ गया अपना, फिर एक बार, यानी कि लगभग आपका कितना आएगा, 11% के आसपास आएगा। कितना आएगा, लगभग ही यहाँ पर बताना है, लगभग कितना आ जाएगा, 11%। इसमें लगभग ही पूछा आपको, निकटतम पूछ रहा है तो 11% आ गया। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये हो गए अपने जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं जो आपके चुनाव यानी कि इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच में एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों के बहुमत से हार गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। यानी कि दो लड़के हैं, एक है राम है, एक कौन है, मोहन है। यदि राम को कितने परसेंट मत मिलते हैं, 40%, यानी कि टोटल अपने आप में मत कितने हैं, 100% है। उसमें से 40% जो मत हैं वो यदि राम को मिल जाते हैं तो मोहन को कितने मिलते हैं, 60%। यानी कि जीतता कौन है, मोहन जीतता है। अब उसने बोला है मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से बहुमत से हार गया। यदि मैं बात करूं कि वह कितने परसेंट मतों से हारा है, 20% मतों से,
मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो वो 20% मतों से हारा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1200 मतों से हारा है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है अपनी 1200 है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया। एक जीरो से एक जीरो 20 से कट गया, कितना आ गया 6, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब मुझे पूछा क्या है, मतों की कुल संख्या। मत अपने आप में कितने हैं, 100% होते हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू 100 से गुना कर दो, यानी कि कुल मत कितने हैं, 6000। कितने हैं, 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 5% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 5% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यानी कि मैं मुझे नहीं पता कि टोटल कितने मत हैं, मैंने मान लिया ए मत है। अब इन ए मतों में से 80% मत डाले गए, मत डाले गए, 80% मत डाले गए, यानी कि 80% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 4/5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 4/5, यानी कि जो टोटल मत थे उसके 4/5 मत है वो डाले गए। अब उसने बोला है तो डाले गए, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित हो गए। अब यानी कि 5% यानी कि 1/20, यानी कि 20 में से एक वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि डाले कितने गए थे, 19/20 वोट। ठीक है, उसके आगे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% वोट मिलते हैं, यानी कि जीतने वाले को 70% वोट मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, 30%। जीतने वाले को यदि 70% वोट मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने वोट मिले, 30%। कितने वोटों से जीत गया, 40% वोटों से। कितने परसेंट है, 40% वोटों से। और 40% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 2/5, यानी कि जो वोट है उसके 2/5 क्या हो गए, जीतने वाले को प्राप्त हुए। इक्वल में क्या दे रखा है मुझे, 70% वोट मिले और 36,480 मतों से विजय हो गए, यानी कि इक्वल में कितना आ गया, 36,480। ठीक है, अब इसको कट कर लो। कट करोगे तो 2 से कट किया, कितनी बार कटा, 10 बार। 2 से कट किया, कितनी बार कटा, 10 बार। अब 19 से इसको कट करो, 19 एकम 19, कितना बच गया अपना, 16, 17 बच गया, 174। अब कितनी बार जाएगा, 19 निम्मा और फिर 20, 1920 आ गया। कितना आ गया, उसके बाद में 1920 आ गया। अब इसको फिर से कट कर दो। फिर से यदि मैं कट करूं, 2 से कट किया 2 बार, 2 से कट किया ये 5 बार। अब इसको 2 से कट किया, 2 निम्न 18, 2 छक्की 12, 960। अब यहां पर कितना आ गया, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 कितना हो गया, 125, यानी कि ए इक्वल क्या आ गया, 960 इंटू में 125, 960 इंटू में 125। अब इसको डिवाइड कर लो। अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 जीरो 25 का, और यानी कि टोटल वोट कितने आ गए, 1,20,000 आ गए। टोटल वोट कितने आ गए, 1,20,000 वोट आ गए। तो यही पूछा है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, तो 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए। उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि जो जीतने वाला मत है उसको 60% मत मिले, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, ये पहला उम्मीदवार हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा उम्मीदवार। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिलते हैं, कितने परसेंट, 60% मत जीतने वाले को मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40% मत। हारने वाले को 40% मत मिले हो। फिर उसने बोला है 60% मत प्राप्त होते हैं, उसने 18,600 मतों से जीत हासिल की। अब मुझे ये बताओ कि जीतने वाले को 60, इसको 40, यानी कि कितने वोटों से जीत गया, 20% वोटों से। कितने वोटों से, 20% वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 18,400 वोटों से जीतता है, 18,400 वोटों से जीतता है, तो 1% की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 18,400 अपॉन में कितना आ गया, 20। जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट करोगे, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 920 आ गया।
कितना आ गया 920 आ गया। अब उसने पूछा क्या है 920 आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको क्या बोला है कि कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि 40 की वैल्यू पूछी है, इंटू में क्या आ गया मेरा 40, इंटू में क्या आ गया मेरा 40 आ गया। अब देखो जीरो जीरो, 4 दूनी 8, कहीं पर गलती कर दी क्या, 2 में 18, 2 दूनी 4, 18,600 है, सॉरी 600, कितना है 600, यानी कि 2 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 इंटू में 3 12, कैरी 1, 9 चौक 36 और 1 37 है, यानी कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं 37,200 वोट मिले, कितने वोट मिले 37,200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका जनसंख्या पर आधारित में भी बता दिया, सिर्फ इसका थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, कोई बैग है उसके अंदर कितने चावल हैं 4800 ग्राम में चावल है, ठीक है। उसके बाद में देखो 4800 ग्राम में चावल है डाले और उसने बोला है कि बैग में 20% चावल डाले जाते हैं, 20% चावल डाले गए, यानी कि कितना डाल दिया 120%, ठीक है। उसके बाद में 20% चावल डाले जाते हैं और फिर 10% चावल निकाल लिए जाते हैं, 10% चावल निकाल लिए जाते हैं, यानी कि कितना परसेंट है 90%, ठीक है। 10% चावल निकाल लिए जाते हैं, फिर 15% मात्रा वापस बैग में डाल दी जाती है, 15% वापस डाल दी जाती है, यानी कि कितना 115%, ठीक है। उसके बाद में 15% चावल वापस से डाल दिया जाए, अंत में बैग में 25% चावल निकाल लिए जाते हैं, 25% चावल निकालिए तो यानी कि कितना हो गया 75 अपॉन में 100। अब इसको कैलकुलेशन को आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, एक व्यक्ति है उसके पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता। मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 100 रुपए है, कितने रुपए हैं 100 रुपए हैं, उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि 100 में से 30 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे 70 रुपए बचे, कितने रुपए बचे 70। अब आगे पढ़ो, शेष राशि, शेष राशि कितनी है 70, शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों वह एक बेटी, दोनों बेटे वह एक बेटी को क्रमशः 20%, एक बेटे को 20%, दूसरे बेटे को 20% और तीसरे बेटे को 15%, यदि इनके बीच में शेष आता तो वो अलग हो जाता, लेकिन उनको तीनों को कितना दे रहा है वो 45% धन दे रहा, कितना परसेंट 45% धन उनको दे देता है, तो उसके पास बचता कितना है 55%, यानी कि 70 का कितना परसेंट 55% धन उसके पास है, यानी कि अब उसके पास कितना धन शेष बचा हुआ है, ये धन शेष बचा हुआ है। अब आगे पढ़ो, अब शेष राशि में से, शेष यही तो है, शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में करता है। यदि वो 1/3 भाग घर के किराए, यानी कि 3 में से 1 भाग 1 रुपए कितना घर के किराए में कर देता है, तो उसके पास कितना बचा 2/3, यानी कि इस राशि का 2/3। अब उसके पास शेष कितनी राशि हो गई, इतनी राशि बची हुई है। फिर उसने आगे क्या बोला है, शेष राशि 33,600 रुपए है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 33,600 रुपए है, तो वह बैंक में जमा करता है, तो उसकी प्रारंभ में मासिक प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 70 इंटू में 55 अपॉन में क्या गया 100, इंटू में क्या गया 2/3, इक्वल में क्या है कितना, इक्वल में 33,600, कितना है 33,600, ठीक है। अब इसको कट पिट कर लो, अब इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 5 से कट किया 5 9 45, ये 1 0 से ये कट गया और 5 दूनी 10, 2 से कट किया ये 2 बार कट गया, अब और कट कर लो, अब किसी से कट हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से ये कट हो रहा है 3 बार कट हो गया, ठीक है। अब 7 या 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33,600 है, और ये कितना आ जाएगा एक बार को 33,600 है, तो एक की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 33,600 अपॉन में 21 है, किसकी वैल्यू है प्रारंभ में कितनी राशि थी, प्रारंभ में कितनी मानी थी, इंटू में क्या आ गया मेरा 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। अब 21 से 21 एकम 21 12 यानी कि 1600, 1600 यानी कि 16 के आगे कितने लगा दो 0
40, यानी कि 1,60,000 आ गई। कितनी आ गई? 1,60,000, यानी कि प्रारंभ में उसके पास से कितनी राशि थी? 1,60,000। ठीक है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक यानी कि जो परसेंटेज का टॉपिक था उसका भी लास्ट है क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है, यानी कि जो महिला जो कर्मचारी है वो कितनी है? 45%। यदि महिला है, कितनी परसेंट है? यदि 45% महिला है तो पुरुष कितने हैं? 45% महिला है तो पुरुष कितने हैं? 55%। अब इसको कट किया, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 नम 45 और 5 कितना हो गया? 5 नम 45 और 11 आ गया। कितना आ गया? 11। अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पर मैं इसको 900 कर लेता हूं, इसको 1100 कर लेता हूं। ठीक है। अब उसके आगे पढ़ो। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने। यानी कि 80% महिला, कितनी परसेंट है? 80% तो महिलाओं ने ग्रेजुएशन कर रखी है और 60% पुरुषों ने क्या कर रखी है? ग्रेजुएशन कर रखी है। तो गैर ग्रेजुएशन यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, उन कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब मुझे ये बताओ कि 900 में से 80% महिलाओं ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो कितनी महिलाओं ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी? 20% ने। कितनों ने? 20% ने। 1100 में से 60 पुरुषों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो कितनों ने नहीं कर रखी? 40% ने। यानी कि 900 का यदि मैं 20% निकालूं, यानी कि 120 जो महिला है उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, और 1100 का यदि मैं 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1100 का 440, यानी कि 440 पुरुषों ने क्या नहीं कर रखी? ग्रेजुएशन नहीं कर रखी। अब उसने पूछा क्या है? कर्मचारियों का प्रतिशत बताओ। अब देखो टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 1100 और 900, यानी कि 2000। 2000 कर्मचारी हैं, उनमें से कितनों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है? 2000 में से अब इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 620 आ गया। कितना आ गया? 620। इंटू में परसेंट में पूछा तो इंटू में क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा 3 बार, यानी कि 31% जो कर्मचारी हैं उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है। ये आसान सा क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया। ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो अपना परसेंटेज का जो टॉपिक लिया था वो भी कंप्लीट हो गया। तो मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है परसेंटेज के टॉपिक में। हर एक टाइप का जो भी क्वेश्चन आपसे पीछे की एग्जाम में पूछा गया था वो क्लियर किया है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और एक और नए टॉपिक के साथ हमें मिलने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।